जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, मेरे नज़र में 6 ऐसे लग्न के लोग हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उनका इंतज़ार कर रहा है 13 जुलाई 2022 के बाद। शनि और गुरु की कुछ ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि 13 जुलाई के बाद 6 लग्न वालों को असीमित सफलता मिलेगी और यह योग सदियों बाद आप सभी के लिए लागू होगा और आप जो भी चीज़ें चाहते थे वो प्राप्त होंगी। इससे पहले मैं राशि पर आधारित वीडियो दे चुका हूं, लेकिन आप सभी दर्शकों के डिमांड पर कुछ दर्शक या बहुत ज़्यादा दर्शक यह चाहते थे कि अगर हम जो आप राशि बता रहे हो हमारी लग्न हुई तो उस पर क्या असर पड़ेगा, तो उनके डिमांड पर लग्न पर आधारित वीडियो दे रहा हूँ। तो यह वीडियो अपने लग्न कुंडली पर अप्लाई करें, राशि पर अप्लाई ना करें। हालांकि राशि पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लग्न पर ज़्यादा सटीक रिजल्ट देगा। तो ध्यान दीजिए, शनि तथा गुरु की ऐसी स्थिति बन रही है 6 लग्न वालों के लिए 13 जुलाई के बाद कि इनको सफल होने से, इन 6 लग्न वालों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यह स्थिति 13 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक रहेगी और कुछ के लिए 2025 तक चलेगी। तो चलिए, इसके अलावा ये भी बता दूं कि 3 लग्न के लोग ऐसे भी होंगे इन 6 के अलावा जिनके लिए भी बहुत कुछ स्थितियां पॉजिटिव है, वो अंतिम में हम चर्चा करेंगे। कैसी स्थिति बन रही है पहले वो समझ लेते हैं। 13 जुलाई को शनि कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे, अपने स्वयं के राशि में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि अभी वक्री चल रहे हैं। तो 13 जुलाई को जैसे ही यह मकर राशि में आएंगे तो जो गुरु अभी पाप कर्तरी दोष में फंसे हुए हैं, मीन राशि और गुरु, क्योंकि एक तरफ शनि और एक तरफ राहु हैं गुरु के, तो यह पाप कर्तरी प्रभाव में फंसे हुए हैं। लेकिन 13 जुलाई को जैसे ही यह मकर राशि में गोचर करेंगे शनिदेव, गुरुदेव पाप कर्तरी से आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और अपना ज़बरदस्त फल देना कुछ राशियों के लिए शुरू करेंगे। क्योंकि गुरु हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में कुछ राशियों के लिए, लेकिन उनका फल अभी प्राप्त नहीं हो रहा था इस पाप कर्तरी के प्रभाव के कारण, लेकिन अब वह 13 जुलाई से प्राप्त होना शुरू होगा। तो 6 लग्नों के लिए बहुत शानदार गुरु परिणाम देंगे। इसके अलावा शनि की स्थिति देखें तो अभी वक्री चल रहे हैं और वक्री होने से चेष्टा बल प्राप्त हो रही है और यह अत्यंत बलवान है। और इन 6 लग्नों के लिए गुरु के अलावा शनि भी बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम देंगे और निश्चित ही एक ज़बरदस्त ऊंचाई तक ये दोनों मिलकर इन 6 लग्न वालों के लिए ले जाने का काम करेंगे, बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें ये भी हम चर्चा करेंगे कि 17 जनवरी के बाद भी क्या कुछ लग्नों के लिए ये स्थिति बन रही है कि एक लंबे समय तक राजयोग चलेगा, तो वो भी चर्चा करेंगे। चलिए उन 6 लग्नों के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को गोचर को अप्लाई करने का कुछ सटीक नियम बता देता हूं, ताकि आप लोग ये चीज़ें अप्लाई करके जान सके कि आपको कितना रिजल्ट मिलेगा इसको। सबसे पहले अपने लग्न कुंडली में शनि की तथा गुरु की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। अगर अच्छे हैं शनि और गुरु तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे गोचर में। इसके अलावा अष्टक वर्ग में मीन राशि में गुरु को 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं आपके लग्न कुंडली के अनुसार, तो आपको स्वर्णिम रिजल्ट मिलेगा गुरु का। वैसे ही अगर मकर राशि में जैसे ही 13 जुलाई को शनि वापसी कर रहे हैं, तो मकर राशि में शनि को 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं, तो निश्चित ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको शनिदेव का। ये भी देख लीजिएगा। तो गुरु शनि का अष्टक वर्ग भी देख लीजिएगा। साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपकी दशाओं का फेवर आपके साथ होना बहुत जरूरी है। कोई भी गोचर में राशि परिवर्तन हो जाए, कितना हो पॉजिटिव और कितना हो बड़ा राशि परिवर्तन हो जाए, जब तक आपके लिए दशाएं और अंतर्दशाएं फेवर नहीं करेंगी, उस राशि परिवर्तन का आपको कोई भी खास प्रभाव नहीं नज़र आता और नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि आपके कुंडली की योग कारक ग्रहों की दशा चल रही हो तो गोचर में पॉजिटिव राशि परिवर्तन आपके लिए सदैव अच्छा परिणाम देता है, लेकिन नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही हो तो उस राशि परिवर्तन से कोई खास लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। तो ये चीज़ें जरूर देख लें कि क्या स्थिति बन रही है आपकी दशा अंतर्दशा अष्टक वर्ग और शनि गुरु की आपकी जन्म कुंडली में। अब चलिए शुरू करते हैं, उन 6 भाग्यशाली लग्नों के बारे में जानते हैं, कैसी स्थिति रहेगी इनके लिए और कौन कौन से ऐसे लग्न के लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सफलता मिलेगी इस स्थिति में, यानी जनवरी 2023 तक। मित्रों, अगर भाग्यशाली लग्न की बात करें तो उसमें सबसे पहला स्थान जो आएगा वह आएगा मेष लग्न के लिए, क्योंकि मेष लग्न के लिए गुरु 12वें भाव में 13 जुलाई से
मीन राशि में है और यह 13 जुलाई से पाप कर्त्री से मुक्त हो जाएंगे और स्वयं के मीन राशि में अपना प्रभाव बढ़ा देंगे। अगर मंगल अच्छे हुए आपके जन्म कुंडली में, जो कि आपके लग्नेश होंगे, मेष लग्न की कुंडली के लिए बता रहा हूँ, मंगल अच्छे हुए तो गुरु का विपरीत राजयोग भी बनेगा और आपको असीमित सफलता देगा इस समय में, जो कि गुरु आपके अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही रहेंगे। अब शनि की बात करें तो शनि आपके दशम भाव में मकर राशि में आ जाएंगे 13 जुलाई को, और यह यहाँ पर 17 जनवरी 2023 तक के लिए सस योग आपके लिए बनाएंगे, पंच महापुरुष योग, और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर होगी। तो इसका मतलब यह है कि गुरु जहाँ आपको विदेश से लाभ, विदेश सेटलमेंट, विदेश से आय और कैरियर देना शुरू करेंगे, ज़मीन जायदाद, सुख, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेंगे, गवर्नमेंट जॉब का अवसर जहां आपको दे रहे हैं, ये सभी चीज़ें जहां गुरु आपको प्रदान कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि गुरु इन सब चीज़ों को प्रदान और तब ज़्यादा करेंगे जब आप जन्मभूमि से इस दौरान दूर जाकर कोई कार्य करें या फॉरेन जाने का मौका मिले, तो उस मौके को पकड़े दोनों हाथों से, तो गुरु आपको ज़बरदस्त सफलता देंगे। तो गुरु आपको बहुत अच्छी स्थिति दे रहे हैं, बस खर्चे बढ़ा देंगे, खर्चे का ध्यान रखिएगा। बाकी धर्म से जुड़ कर रखिए, अच्छे कर्म कीजिए ताकि नेगेटिव चीज़ें आपके साथ ना हो, क्योंकि गुरु 12वें में थोड़ा सा स्वास्थ्य समस्या दे सकते हैं और खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो खर्चे तब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे जब आप अच्छे चीज़ों में खर्च करें, सही कर्म करें, धर्म से जुड़ कर रहें। इसके बाद बात करते हैं शनि की। तो शनि कर्म भाव में शश योग में रहेंगे, दशम भाव में आपके लिए। अब शनि का प्रभाव ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगा यहाँ पर, अभी तो अक्टूबर तक यह वक्री भी रहेंगे। तो इसका मतलब है शनि आपको कैरियर देंगे, मान सम्मान देंगे, आय के कई साधन देंगे। जॉब की स्थिति नहीं बन रही थी तो अब तलाश कीजिए, जॉब मिल जाएगी। जॉब बदलने का योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत परफेक्ट समय है, यह स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, मेहनत बढ़ा दीजिए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। मकान, वाहन, सुख साधन आपके लिए हर चीज़ प्राप्त होगा। बस थोड़े से माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, उसका ध्यान रखें। घर से दूर रहेंगे, कार्यस्थल पर ज़्यादा समय गुजारेंगे आप। और आप इस दौरान अगर मेष लग्न के हैं तो घर परिवार को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन वह अभी आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप अपने कैरियर के क्षेत्र के चलते बाहर रहेंगे और बहुत उन्नति करेंगे, ज़बरदस्त उन्नति करेंगे। और मैं ये कहूँ कि आपके लिए अगर आप मेष लग्न के हैं तो 2025 तक आपके लिए बहुत शानदार स्थिति बनी हुई है, शनि की भी और गुरु की भी। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, बल्कि अप्रैल 2023 से गुरु और आपके अच्छे हो जाएंगे। भाग्य का स्वामी आपके लग्न में चला जाएगा मेष राशि में, और शनि आपके कुंभ राशि में चले जाएंगे जनवरी 2023 से। तो 2025 तक मेष लग्न के लिए एक राजयोग चलेगा। इस समय का आपको पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। बहुत भाग्यशाली आप आने वाले समय में अपने आप को अनुभव करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो लग्न है वह है वृषभ लग्न। बहुत भाग्यशाली है यह लग्न, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। गुरु आपके एकादश भाव में मीन राशि में स्वराशि के होंगे, यानी कि लाभेश लाभ भाव में होगा। 13 जुलाई से पाप कर्त्री से आज़ाद हो जाएगा, तो यह लाभ का पूर्ण फल देना शुरू करेगा, इच्छा पूर्ति कराएगा, डिजायर्स पूरे होंगे। मान सम्मान, पद प्राप्ति का योग, पुत्र रत्न प्राप्ति का योग यहाँ पर दे सकते हैं गुरु आपको। शिक्षा में सफलता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता, आय के नए साधन, नया बिजनेस व्यापार शुरू करना, गवर्नमेंट जॉब का अवसर मिलना, जॉब में उन्नति पाने का योग बनना, सब कुछ यहाँ गुरु दे रहे हैं। बहुत पैसे दे सकते हैं गुरु, बस सही कर्म करें, मेहनत करें सही दिशा में, और लोगों की मदद करें, असहायों की मदद करने की भावना रखें, बहुत आगे बढ़ेंगे जीवन में। इसके बाद अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने का भी योग बनेगा। शनि की बात करें तो 9वें भाव में आपके लिए मकर राशि में शनि, भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव में जाएगा और शनि की दृष्टि गुरु पर जाएगी। तो भाग्येश की दृष्टि गुरु पर जाना भाग्य और आय लाभ दोनों की स्थिति प्रबल कर रहा है, कैरियर की स्थिति प्रबल कर रहा है। भाग्य का प्रबल साथ मिलना, पिता का सपोर्ट मिलना, भाग्य आपका प्रचंड रूप से दौड़ेगा इस समय में। कैरियर में ज़बरदस्त सफलता आप पाएंगे, पद प्राप्ति का योग बनेगा आपके लिए। आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल हो रही हैं। अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो हर तरह से आपको सफलता इस समय प्राप्त होगी। बस शनि और गुरु की स्थिति थोड़ा सा और अपने दशा का फेवर जरूर देख लीजिएगा। तो वृषभ लग्न के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत भाग्यवान लग्न है आने वाले समय के लिए। और यकीन मानिए आने वाले 2025 तक आपके लिए बहुत शानदार स्थिति खास करके शनि की बनी रहेगी। तो आपके लिए शनि बहुत शानदार
2025 तक की स्थिति बनाकर रखेंगे, एक राजयोग बनाकर रखेंगे। तो इस समय का पूर्ण रूप से आपको लाभ लेना चाहिए। अगला जो लग्न होगा वह है कर्क लग्न। दोस्तों, अगर आप कर्क लग्न के हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। क्यों? क्योंकि गुरु आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में गोचरस्थ है, और यह 13 जुलाई से पाप कर्तरी से आज़ाद हो जाएगा और भाग्य का प्रबल रूप से साथ आपको मिलना शुरू होगा। अब जाके आपका कैरियर बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आय की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि गुरु आपको अब जाके फल देना 13 जुलाई के बाद शुरू करेंगे। तो निश्चित मानिए अब आपके भाग्य का प्रबल साथ, पिता का साथ, गवर्नमेंट जॉब के योग बनना, जॉब चेंज करने के योग बनना, करियर में उन्नति का योग, यह सब कुछ प्राप्त होगा। विवाह का योग बनेगा आपके लिए, प्रेम संबंध में सफलता, संतान प्राप्ति का योग, यह सब कुछ गुरु आपको देने वाले हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है यहाँ पर। तो देखिए, अगर आप गुरु की बात करें तो गुरु आपको बहुत अच्छा जहाँ फल दे रहे हैं, वहीं आपके शनि जो हैं वो 7वें भाव में केंद्र में मकर राशि में आकर शश योग का निर्माण करेंगे, और सप्तमेश 7वें भाव में होकर भाग्येश को देखेगा अपनी तीसरी दृष्टि से। तो विवाह का अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो विवाह का योग बन रहा है आपके लिए, कैरियर में सफलता का योग बन रहा है, पद प्राप्ति का योग बन रहा है, बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कीजिए, बहुत सफलता पाएंगे आप, आर्थिक उन्नति करेंगे, पैसे की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। तो कर्क लग्न के लिए अब जाके वास्तव में 13 जुलाई के बाद आपको फल मिलना शुरू होगा, और 17 जनवरी तक आपके लिए अत्यंत शानदार स्थिति बनी रहेगी। वैसे गुरु आपके 2025 तक अच्छे रहेंगे, गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिर यह भाग्य भाव से कर्म भाव में जाएंगे, मेष राशि में, तो वहाँ भी आपके लिए अच्छे होंगे। तो आप मेहनत कीजिए, आने वाला समय कर्क लग्न के लिए बहुत शानदार है। अगला जो लग्न है जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रभाव देगा वो होगा कन्या लग्न। कन्या लग्न के लिए गुरु आपके 7वें भाव में मीन राशि में होंगे, स्वराशि के, और हंस योग बनाएंगे, और यह 13 जुलाई से पाप कर्तरी से आज़ाद होकर 7वें भाव का ज़बरदस्त फल देना शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति है। शनिदेव आपके 5वें भाव में मकर राशि में स्वयं के राशि में होंगे, और तीसरी दृष्टि गुरु पर देंगे। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सप्तमेश 7वें भाव में और पंचमेश 5वें भाव में है, और दोनों का मतलब शनि का दृष्टि, यहाँ शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो इसका मतलब प्रेम संबंध में सफलता, विवाह होने का योग, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होना, पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होना, लाभ की प्राप्ति होना, लाभ के या आय के कई साधन बनना, बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त ग्रोथ प्राप्त करना, इसके अलावा कैरियर में सफलता का समय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए प्रबल समय, गवर्नमेंट जॉब पाने का योग, ये सब स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। बहुत शानदार स्थिति बन रही है। अगर आप मेहनत करते हैं तो कन्या लग्न के लिए आने वाला समय आय, लाभ और कैरियर के दृष्टिकोण से, सुख साधन के दृष्टिकोण से बहुत शानदार फल देगा, और बहुत अच्छी स्थिति आपकी दिख रही है अगर आप कन्या लग्न के हैं तो। और ये स्थिति आपके लिए बहुत शानदार 13 जुलाई से बन जाएगी। आगे बात करें, अगर अगली लग्न की बात करें तो अगर आप धनु लग्न, अब बात करें धनु लग्न की, तो अगर आप धनु लग्न के हैं तो गुरु आपके 4th भाव में हंस योग में होंगे, मीन राशि में, और यह पंच महापुरुष योग बनाएंगे जो आपके लिए सुख साधन, मकान, वाहन, कैरियर, गवर्नमेंट जॉब का अवसर, विदेश में सेटलमेंट, हर तरह से लाभ देंगे। ज़बरदस्त यहाँ परिणाम गुरु आपको देने वाले हैं। अब उच्च शिक्षा के लिए बहुत शानदार स्थिति रहेगी। जॉब की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ आपको सफलता मिलना, गवर्नमेंट जॉब पाना, इंटरव्यू वगैरह और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लिखित एग्जाम्स क्रैक करना, ये सब स्थिति आपके लिए बन रही है। शनि की बात करें तो धन भाव का स्वामी धन भाव में 13 जुलाई से आ जाएगा। गुरु पाप कर्तरी से मुक्त हो जाएंगे और धनेश धन भाव में आ जाएगा शनि, यानी आपके 2nd हाउस में धन भाव में स्वयं की राशि में आएंगे। तो इसका मतलब बैंक बैलेंस बहुत होगा, पैसा कहीं कोई कमी नहीं होगा, पैसे बहुत अच्छी स्थिति में आपके पास रहेंगे। ये सब स्थितियाँ आपके लिए बहुत प्रबल रूप से बन रही हैं। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ेगी तो मकान वाहन का सुख प्राप्त करना। हालांकि यहाँ पर जन्म स्थान या अपने परिवारजनों से दूर रहना होगा आपको, परिवारजनों को टाइम नहीं दे पाएंगे। कार्य क्षेत्र के चलते आप बहुत कम समय परिवार को दे पाएंगे। थोड़े से माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, उनका ध्यान रखें। बाकी कैरियर के लिए, लाभ के लिए बहुत शानदार स्थिति बनी हुई है, बहुत उन्नति का योग है। धनु लग्न के आप हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका 13 जुलाई के बाद आने वाला है, तो मुबारक हो आपको।
इसके बाद अगला जो लग्न है वह है मीन लग्न। तो अगर आप मीन लग्न के हैं तो गुरु आपके राशि में ही यानी कुंडली के प्रथम भाव में आपके लग्न में ही रहेंगे हंस योग बनाकर, और शनि एकादश भाव में रहेंगे, लाभ का स्वामी लाभ भाव में लग्नेश लग्न में, और लाभेश की दृष्टि लग्नेश पर। तो आय के लिए, कैरियर के लिए, भाग्य के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, सुख साधन के लिए, मकान वाहन के लिए, पद प्राप्ति के लिए यह सब बहुत अच्छा है आपके लिए। कई गुना सम्मान और आय की स्थिति तथा बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त ग्रोथ की स्थिति इस समय आपके लिए दिख रही है। तो बहुत भाग्यवान हैं अगर आप मीन लग्न के हैं। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार परिणाम देगा, खासकर 17 जनवरी 2023 तक। इसके अलावा मित्रों, दो ऐसे लग्न के और हैं लोग जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा होगा। तो ये 6 लग्न के लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, धनु और मीन। इसके अलावा 2 ऐसे लग्न के और हैं जिनके बारे में बहुत अच्छा कह सकते हैं। तो तुला लग्न, इसके बारे में मैं शनि की खास करके बारे में, इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ। तो तुला लग्न के लिए चतुर्थ भाव में शनि आएंगे मकर राशि में 13 जुलाई से वक्री अवस्था में, और ज़बरदस्त परिणाम देके चतुर्थ भाव में यहाँ पर शश योग बनाएगा। तो सुख साधन, मकान वाहन, कैरियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता, ये सब आपके लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। बस आलस से बचिएगा। गवर्नमेंट जॉब के अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे, रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे इस समय में। भाग्य का प्रबल सपोर्ट मिलेगा आपको, परिवार का प्रबल साथ मिलेगा। परिवारजनों से हालांकि दूर रहेंगे, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी कैरियर के लिए, सुख साधन के लिए, ज़मीन प्लॉट लेने के लिए तुला के लिए बहुत शानदार है। और 2025 तक आपके लिए एक राजयोग चलेगा शनि का। अगर आप तुला लग्न के हैं तो इस समय का आपको पूर्ण लाभ लेना चाहिए। अंतिम बात करेंगे, एक और राशि है मकर राशि। दोस्तों, मकर राशि के लोग ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। एक समस्या आई नहीं कि दूसरी फिर शुरू हो जाती है ख़त्म होने से पहले ही। पैसे आए नहीं कि दूसरा रास्ता बन जाता है वो पैसे खत्म होने का, ये स्थिति बनी रहती है। लेकिन अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होनी है, क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार बनी हुई है। शनि अभी आपके कुंभ राशि में है, 13 जुलाई को आपके लग्न में आ जाएंगे, शश योग बनाएंगे आपके लिए मकर राशि में आकर, और 17 जनवरी 2023 तक आपके मकर राशि में ही रहेंगे। इसके बाद आपके कुंभ राशि में शनिदेव जाने वाले हैं और वहाँ पर 2025 तक रहेंगे, 2025 के मध्य तक। तो आपके लिए आप मान सकते हैं अभी से लेकर 13 जुलाई से लेकर, या अभी से लेकर 2025 के मध्य तक बहुत शानदार स्थिति बनने वाली। अब आपके पास पैसे आएंगे, कैरियर बनेगा, जितने भी रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। 30 सालों बाद आपको जीवन में सुकून और ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। जितनी भी आपने टेंशन झेली वो टेंशन खत्म होने का समय आ रहा है आपके लिए। यह समय आपको बहुत शानदार लाभ देगा। अगर आप मकर लग्न के हैं तो पैसे आपके पास आएंगे, आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी, कैरियर आपका, व्यापार आपका बहुत आगे बढ़ेगा, जॉब में उन्नति करेंगे और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने का योग बनेगा। तो मकर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 6 विशेष राशि और इसके बाद 2 तुला और मकर, इनके लिए शनि का स्थिति बहुत बढ़िया, और 6 के लिए गुरु शनि दोनों ही सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, यह रहा मेरा वीडियो लग्न पर आधारित। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।